Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So in today's video, I'm going to share Anushka Sharma's makeup tutorial. Actually, she shared pictures on Instagram और मेरी एक सब्सक्राइबर ने भी मुझे डीएम किया था इंस्टा पे कि अगर मैं ये लुक रिक्रिएट कर सकूं तो मैंने सोचा क्यों ना इतनी सुंदर लुक कौन ना रिक्रिएट करना चाहे गाइस। तो इसीलिए मैंने ये क्रिएट किया है। बहुत ही इजी पीजी लुक है, ज़्यादा कुछ मेहनत का काम ही नहीं है। एक्चुअली मैं अपनी मेकअप लुक्स हमेशा ईजी ही रखती हूँ। सो इफ़ यू फाइंड दिस ट्यूटोरियल हेल्पफुल और अगर आप ये रिक्रिएट करते हो, इनफैक्ट एनी ऑफ माई लुक्स अगर आप रिक्रिएट करते हो, मुझे ज़रूर इंस्टाग्राम पे टैग करना। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट एंड शेयर इट विद योर लव्ड वंस एंड नाउ एंजॉय वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। सो गाइस, सबसे पहले मैं अपने फेस पे लगाऊंगी सेटिंग स्प्रे और मैं यूज़ कर रही हूँ एल्फ की सेटिंग स्प्रे क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा जो बेस मेकअप है वो काफ़ी देर तक मेरे फेस पे टिका रहे, लॉन्ग लास्टिंग रहे मेरा फेस मेकअप। इसीलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और फिर ब्लेंड करूँगी एक ब्यूटी स्पंज की हेल्प से। मैं यूज़ कर रही हूँ ये प्राइमर ऑयल, ये एक रैंडम ब्रांड का प्राइमर ऑयल है। इसको मैं अपने पूरे फेस पे लगाऊंगी और फिर इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी अपने हाथों से ही, अपने फिंगर्स से। एक्चुअली ये जो प्राइमर ऑयल है इसके अंदर है हल्के से गोल्ड फ्लेक्स और ये बहुत ही अच्छा फिनिश दे देता है मेरे फेस को। बहुत ही सस्ता वाला प्राइमर है यार, 200 रुपीज़ और 300 कुछ ऐसा ही। फिर मैं यूज़ कर रही हूँ इल्यूमिनेटर फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड। मेरा शेड है गिल्डेड ग्लो और उसको अपने पूरे फेस पे लगाऊंगी क्योंकि आप देखोगे कि अनुष्का का जो फेस है बहुत ही ड्यूई और ल्यूमिनिसिटी है उनके फेस पर, तो इसलिए मैं सेम इफेक्ट देने की कोशिश कर रही हूँ। उनका फेस बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि उन्होंने इतना ज़्यादा मेकअप थोपा हुआ है, बिल्कुल ही नेचुरल फिनिश आ रही है उनके फेस के ऊपर गाइस। तो गाइस इसीलिए आप हमेशा कम प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए अगर आपको ऐसा हेल्दी ग्लो चाहिए अपने फेस पे। डोंट लेयर अप सो मच। तो मैं यूज़ कर रही हूँ कॉन्कॉक्शन ऑफ दीज टू फाउंडेशंस। मेरा शेड है मेरा जो प्रोडक्ट है वो है मेकअप रेवोल्यूशन का और दूसरा है वेट एंड वाइल्ड का फोटोफोकस फिनिश। आप देखोगे मैंने कितनी कम क्वांटिटी यूज़ की है क्योंकि अगर आप कम क्वांटिटी यूज़ करते हो तो आपको ईजी रहता है ब्लेंड करने में भी फर्स्ट। सेकेंडली आपका जो फेस है ऐसा नहीं लगता कि आपने इतना सारा मेकअप लगाया हो क्योंकि उसके बाद आप कंसीलर लगाओगे, पाउडर लगाओगे, ब्लश लगाओगे, कॉन्टोरिंग करोगे। इसीलिए कोशिश करें प्रोडक्ट्स को जितना कम यूज़ करो उतना ही अच्छा लगता है, नेचुरल फिनिश आती है आपके फेस पे। तो मैं पहले इसको ब्लेंड करूँगी ब्रश से जो है रियल टेक्निक्स का, उसके बाद मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी एक ब्यूटी स्पंज की हेल्प से। अब मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर ऑल ओवर माई आईलिड एरिया क्योंकि जब आप स्मोकी आइज करते हो, इनफैक्ट कोई भी आई लुक करते हो, तो आपको कोशिश करनी है कि अपने आई एरिया को अच्छे से आप कंसील कर दीजिए क्योंकि वो डार्कनेस जब रहेगी तो आपके जो आई शेडो के कलर्स होंगे वो अपील नहीं हो पाएंगे ज़्यादा। तो इसलिए आपको उसके लिए बेस तैयार करना पड़ता है। मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर, आप चाहे तो आई शेडो प्राइमर भी यूज़ कर सकते हो। मैं यूज़ कर रही हूँ लाइट कंसीलर क्योंकि लाइट कंसीलर से क्या होता है कि आपकी जो आई शेडोज़ का कलर है वो ज़्यादा उभर कर आता है। फिर मैं इस कंसीलर को अपने डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए भी यूज़ करूँगी क्योंकि इसके अंदर पीच अंडरटोन है, इसीलिए मेरे डार्कनेस को कैंसिल भी कर देगा। अब मैं अपने पूरे फेस को और अपने अंडर आई एरिया को अच्छे से सेट करूँगी। मैं ऊपर देखूँगी और फिर सेट करूँगी। उससे क्या होगा कि आपकी जो भी क्रीज लाइन होंगी वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगी और कोई भी क्रीजेस नहीं होंगी आपकी आई एरिया के अराउंड। फिर एक बफिंग ब्रश की हेल्प से मैं अच्छे से लगाऊंगी एंड देन लेटर ऑन विद डैम्प स्पंज से लगाऊंगी क्योंकि डैम्प स्पंज से आप जब सेटिंग पाउडर लगाते हो तो आपका फेस अच्छा लगता है, मतलब बहुत ही नेचुरल फिनिश आती है, ज़्यादा नहीं लगता है, ओवर नहीं लगता है इनफैक्ट। तो ये जो पाउडर है ये वैसे भी ट्रांसलूसेंट पाउडर, तो ट्रांसलूसेंट पाउडर का यही फ़ायदा होता है कि वो आपके फेस को नेचुरल फिनिश देता है। आप देखोगे पिक्चर में कि अनुष्का शर्मा के फेस पे उसने कॉन्टोरिंग नहीं की है, उन्होंने की है बहुत ही लाइट हैंडेडली ब्रॉन्जिंग। तो मैं सेम इफेक्ट देने की कोशिश कर रही हूँ। मैं यूज़ कर रही हूँ फिजिशियंस फार्मूला का बटर ब्रॉन्जर। ओ माय गॉड गाइस, आई लव दिस ब्रॉन्जर सो मच और बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। इट ब्लेंड्स लाइक अ मैजिक एक्चुअली, लगता ही नहीं है, मतलब मेहनत का काम नहीं है इसको ब्लेंड करना। फिर मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लश फ्रॉम एसेंस और ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही पिगमेंटेड ब्लश है गाइस। एक एसेंस फुल फेस ऑफ एसेंस मेकअप मैं एक वीडियो शूट कर चुकी हूँ, वो बहुत ही जल्दी आने वाली है। आई थिंक 500 रुपीज़ के नीचे नीचे मैंने सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं उस लुक के लिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो मैं अपने आईब्रोज को टेम करूँगी क्योंकि आप देखोगे अनुष्का की जो आईब्रोज हैं बहुत ही ज़्यादा लाइक बोल्ड नहीं रखी है, बहुत ही नेचुरल सी उनकी आईब्रोज लग रही है मेरे को।
तो मैं यूज़ कर रही हूँ जैकलिन हिल पैलेट, मॉर्फी का है ये पैलेट, और मैं अपने आई एरिया पे, अपने क्रीज एरिया पे कलर लगाऊंगी, क्योंकि आप देखोगे उन्होंने बहुत ही सॉफ्ट अपना आई लुक रखा है। ये जो आई लुक है आप किसी भी अपने इंडियन वेयर या वेस्टर्न वेयर के साथ पेयर अप कर सकते हो, कोई भी लिपस्टिक लगा सकते हो इस लुक के साथ। सो इट्स अ काइंड ऑफ यूनिवर्सल आई लुक। सो मैं एक ब्राउन शेड लूँगी और उसको अपने आईलिड पे लगाऊंगी, ऑल ओवर आईलिड पे लगाऊंगी। गाइस बहुत ही सिंपल आई लुक है ये वाला, और उन्होंने कुछ ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं किया है, उन्होंने बहुत ही एक थिक लाइन ड्रॉ की है और उसको स्मोक आउट किया है, और बहुत ही अच्छी लगती है। हर इंडियन स्किन पे ये फ्लैटरिंग लगती है ऐसी आई लुक गाइस, और यूनिवर्सल आई लुक है। आप किसी भी लिपस्टिक के साथ इसको पेयर कर सकते हो, कॉस्ट्यूम के साथ पेयर कर सकते हो। मैं यूज़ कर रही हूँ रैंडम ब्रांड का ये आईलाइनर पेन, और इसको मैं अच्छे से पहले लगाऊंगी, फिर स्मच करूँगी विद द ब्राउन आई शेडो, और फिर से इसको ब्लेंड करूँगी जब तक मुझे मेरी डिज़ायर्ड कलर नहीं मिल जाता। और फिर मैं एक डार्क ब्राउन कलर लूँगी और उसको अच्छे से फिर से मैं ब्लेंड कर दूँगी। यू कैन सी वाइल वॉचिंग। फिर से मैं काजल ले रही हूँ और अपने जहाँ पे मैंने स्मच किया था मैं फिर से इसको बिल्डअप कर रही हूँ, एंड अगेन देन आई विल स्मच इट। सो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल टेक्निक एंड यू विल डेफिनेटली अचीव दिस लुक। ओके, तो आपको अच्छे से ब्लेंड करना है यूजिंग ब्राउन। तो मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा मरून टिंट है इस ब्राउन के अंदर, वो वाला शेड यूज़ कर रही हूँ मैं। फिर मैंने गोल्डन कलर लिया है सेम पैलेट से, और उसको अपने इनर कॉर्नर्स पे ही लगाऊंगी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि उनके इनर कॉर्नर में हल्का सा गोल्ड टिंट है, इसीलिए अपनी वाटर लाइन को टाइट लाइन करूँगी अच्छे से, और अपने एक स्मजिंग ब्रश की हेल्प से अच्छे से कलर लूँगी और अपने लोअर लैश लाइन को स्मज आउट करूँगी, जैसे आप देख सकते हो मैं कर रही हूँ। फिर मैं लगाऊँगी मस्कारा, और मस्कारा मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे लगानी है फॉल्सीज। आप चाहे तो आप यहाँ पे भी रहने दे सकते हो, यू डोंट हैव टू पुट फॉल्सीज। और फॉल्सीज कैसे लगाई जाती हैं उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो ये रैंडम ब्रांड की फॉल्सीज है गाइस। फिर मैं यूज़ कर रही हूँ सेम पैलेट से ये वाला कलर, और उससे अपने चीक बोन्स को अच्छे से फिर से मैं ना थोड़ा सा ब्रॉन्ज कर रही हूँ, क्योंकि उनकी मुझे ब्रॉन्जिंग ना बहुत ही ऑरेंज टोन में लगी, इसीलिए। फॉर द हाइलाइटर आई एम यूजिंग प्रेशियस पेटल्स फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड, और बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है। मैंने कुछ ज़्यादा इंटेंस हाइलाइटर नहीं लगाया है, क्योंकि मैंने बहुत ही नेचुरल रखने की कोशिश की है। इनर कॉर्नर्स पे लगाऊंगी, ब्रोबोन के नीचे लगाऊंगी, जैसे जैसे उन्होंने मुझे दिख रहा है उनके फेस पे, मैंने वैसे वैसे ही फॉलो करने की कोशिश की है गाइस। एंड देन फॉर द फाइनल स्टेप जो है लिपस्टिक में हमेशा मुझे कन्फ्यूजन रहती है, बट दिस टाइम आई थिंक मैंने डेफिनेटली 99% तो सेम शेड अचीव कर लिया है। आप देखोगे उनका शेड पिंकिश ब्राउन कलर है। तो पहले मैं लगा रही हूँ मिलानी की लव्ड लिपस्टिक, दिस हैज़ टू बी वन ऑफ माई फेवरेट लिपस्टिक। उसमें मैं मिक्स करूँगी विक्टोरिया सीक्रेट की लिपस्टिक, मैं शेड नेम डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चेक कर सकते हो। सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। अपने पूरे फेस को सेट करूँगी और फिर डैम्प स्पंज की हेल्प से अच्छे से मैं ब्लेंड करूँगी, सो दैट माई स्किन लुक्स नेचुरली ड्यूई, फ्रेश एंड ब्यूटिफुल। That's the end result you guys. I hope you enjoyed watching this tutorial. अगर आपको ये वीडियो हेल्प करे, make sure to like, subscribe, and we are very very close to 20K guys. तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, शेयर कर दीजिएगा with your loved ones, and now I will see you in my next one with a brand new tutorial. Till then, stay happy, stay positive, love yourself. Bye guys. Take care.